वेलकम स्टूडेंट। पार्ट अपना 8th यूनिट एंड मेजरमेंट, टॉपिक चल रहा था एरर एनालिसिस। तो देखो एरर एनालिसिस होता क्या है कि लास्ट के अंदर अपन ने क्या दिखा, राउंडिंग ऑफ एरर देखा था, जिसके अंदर अपन ने क्या बताया कि कोई भी अपन जब मेजरमेंट लेते हैं तो उसके अंदर 100% प्रेडिक्शन नहीं होता कि वो करेक्ट है। उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है, डिफरेंस होता है। किसके अंदर? उसकी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के अंदर, जो किसको जन्म देता है? एरर को। यानी 100% कोई आइडियल मेजरमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई एरर प्रोड्यूस होता है। लास्ट वाले वीडियो के अंदर, लास्ट के अंदर, एंडिंग के अंदर बताई हुई है सारी चीज़। ठीक है, तो अपन मेनली टॉपिक पे चलते हैं। तो ट्रू वैल्यू किससे फाइंड आउट करते हैं? अगर कोई मान लो अपन ने मेजरमेंट ली है, जैसे कोई मेजरमेंट लिया, कोई कैलकुलेशन किया, जिसके अपने पास n रिजल्ट है, x1 x2 x3 x4, इस टाइप से क्या है, n रिजल्ट आए हैं। ठीक है, n कैलकुलेशन n मेजरमेंट आई है, तो उसकी जो ट्रू वैल्यू होती है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है? x1 प्लस x2 प्लस, यानी टोटल कैलकुलेशन का क्या लिया जाता है? मीन लिया जाता है। ठीक है, उस मीन को क्या बोलते हैं? उसकी ट्रू वैल्यू। क्यों? क्योंकि ट्रू वैल्यू अपन ने जैसे बोला कि कोई भी अपन मेजरमेंट करते हैं तो उसकी कोई प्रेडिक्शन तो दे ही नहीं सकते कि अपन वो सही है, कि मतलब एक्यूरेट वैल्यू तो ले ही नहीं सकते। ट्रू वैल्यू क्या होती है? एक्यूरेट वैल्यू, बिल्कुल प्रेडिक्शन, कॉन्फिडेंशियल वैल्यू। तो वो वैल्यू तो अपन ले ही नहीं सकते, तो इसलिए क्या करते हैं अपन, उस वैल्यू को कैसे निकालते हैं? टोटल मेजरमेंट के मीन से। उसको अपन क्या मान सकते हैं? टोटल मीन कैलकुलेशन का जो एवरेज है उसको अपन ट्रू वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आगे आती है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर देखो क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर होता है x माइनस x1, फर्स्ट एरर डेल x 1। एब्सोल्यूट एरर डेल x1 किसके लिए होता है? x माइनस x1, यानी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू x1 के लिए। ठीक है, ऐसे ही डेल x2 इक्वल टू x माइनस x2, ऐसे ही डेल xn इक्वल टू x माइनस xn। ये क्या आती है? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। यानी और इसकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे अपने पास x की वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है वो 0.4 है। अगर 0.4 है और एक बार x1 मान लिया अपने, कितना आ गया? 0.2। तो इस कंडीशन में कितना एब्सोल्यूट एरर आएगा? 0.2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 0.2 आ जाएगा। अगर उस कंडीशन में x अपने पास 0.4 है और x1 कितना है? 0.2। तो ये तो एवरेज वैल्यू है, लेकिन अगर अपने पास सेकंड जो मेजरमेंट है वो 0.6 आ जाए तो क्या होगा? 0.4 माइनस 0.6 होगा, तो उस कंडीशन में क्या आएगी? माइनस 0.2 आएगी। यानी एब्सोल्यूट एरर वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो क्या होता है? नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं पता चल गया। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि वो क्या है, एक कंपैरिजन किसके? ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग निकाला गया है। ठीक है, एवरेज वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला जो अपना एरर है वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है। एब्सोल्यूट एरर का जब मीन ले लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। जैसे इसको शो करते हैं ऐसे, डेल एक्स बार। ठीक है, कैसे होगा? डेल एक्स 1 प्लस डेल एक्स 2 प्लस डेल एक्स 3 प्लस ठीक है, ये क्या होता है? डेल एक्स होता है जो क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। यानी जितने भी अपने पास कौन से एब्सोल्यूट एरर है उनका जो मीन होता है वो क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ, मीन मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का जो मीन मैग्नीट्यूड होता है वो क्या कहलाता है? मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। अब यहाँ पे देखो अपन को क्या करना है, एक चीज नोट की हो तो आपने, यहाँ पे अपन ने डेल x1 डेल x2 डेल x3 n के बाद क्या लगाया? मोड लगाया है। मोड की वैल्यू, मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है, मोड के अगर कोई भी वैल्यू है वो अपने पास, मोड के अंदर कोई भी वैल्यू होती है, चाहे वो माइनस हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो वो बाहर क्या आती है? पॉजिटिव आती है। अगर मोड के अंदर अपने पास माइनस वैल्यू है तो बाहर किस में होगी? वो पॉजिटिव में होगी। और इसीलिए अपन मोड लगाते हैं, क्योंकि जो अपन ने देखा डेल x1 डेल x2 आए थे वो माइनस भी आ रहे थे और पॉजिटिव भी आ रहे थे। तो अपने को क्या लेना है? मीन लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? माइनस वाली वैल्यू को अपने को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन? मोड लगाते हैं। किसके बाद? एब्सोल्यूट एरर के बाद। इसे बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। आगे समझ में।
सेकंड है रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। ये कैसे निकलता है? ये निकलता है डेल एक्स बार अपॉन एक्स बार, मीन एब्सोल्यूट एरर और किससे? ट्रू वैल्यू से। मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू के जो रेशियो होता है उसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव। आगे है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर होता है वो क्या होता है? फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई 100, यानी डेल एक्स बार अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई 100। इसे क्या बोलते हैं? परसेंटेज एरर बोलते हैं। आ गया समझ में? कितने टाइप के एरर कर लिए? ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शन या रिलेटिव एरर, उसके बाद परसेंटेज एरर। 5 टाइप के हो गए अपने पास। ठीक है, इन पांचों का देखेगा एग्जाम्पल के थ्रू, उसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। ठीक है, जैसे अपने पास कोई 5 कैलकुलेशन है, x1 इज इक्वल टू 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, इस टाइप से क्या अपने पास 5 कोई कैलकुलेशन है। तो उसका क्या करना है अपने को? सबसे पहले क्या निकालना होगा? इसका क्या क्या निकालना है? सारी चीज़ निकालनी है। मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, सारी चीज़ निकालनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने को इसकी ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करो। ट्रू वैल्यू क्या होती है? मीन वैल्यू, यानी एक्स मीन। ठीक है, कैसे निकलेगा? 1.2 प्लस 1.3 प्लस तो इसका मीन क्या है? आपको सीधे दिख रहा है 1.4 है। ट्रू वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? एक्सएम, एक्स बार लिख सकते हो इससे। ठीक है, ये कितनी आ गई अपने पास? 1.4 आ गई। आगे क्या था? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कैसे निकलता था? डेल x1 x माइनस x1, यानी 1.4 माइनस 1.2 कितना है? 0.2। ऐसे ही डेल x2 कितना आ जाएगा? 1.4 माइनस 1.3, 0.1। डेल x3 0, डेल x4 कितना आएगा? 0.2, 0.1 और कितना आया? 0.2 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू से एब्सोल्यूट एरर आ गया अपने पास। अब देखो क्या निकाल रहा है अगले पास। अब आगे जो है मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या निकलेगा? मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता था? इन 500 का मीन कितना निकालोगे? 1। कैसे निकालोगे? 0.1 प्लस डेल x1, इसका मोड, सेकंड का मोड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का मोड। तो पहले वाले का मोड लेंगे तो क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू है, जैसे कि जैसे आ जाएगी 0.2 आ जाएगी। ठीक है, सेकंड 0.1, थर्ड 0, फोर्थ माइनस 0.1 है, लेकिन लेना क्या है अपने को? मोड के अंदर रखेंगे माइनस 0.1 को, तो कितनी आ जाएगी? प्लस की 0.1 आएगी। ठीक है, क्योंकि मोड क्या करता है? उसको चेंज करता है किसके अंदर? पॉजिटिव के अंदर। आगे वापस 0.2, कितना निकालोगे नीचे? 5, कितनी आएगी? 2, 4, 6, 0.6 अपॉन 5, यानी 0.12 आ जाएगी। क्या क्या है अपने पास? ये मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी डेल एक्स बार आया है अपने पास। ठीक है, अब आगे क्या निकालना होगा? एब्सोल्यूट एरर के बाद क्या होता था? मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा? मीन एब्सोल्यूट था, रिलेटिव निकालो, या फ्रैक्शनल जो बोलते थे अपने, फ्रैक्शनल कैसे होगा? डेल एक्स पॉन एक्स, यानी ये वैल्यू और जो पहले अपन ने निकाली थी ट्रू वैल्यू, सबसे पहले ट्रू वैल्यू कितनी आई थी? 1.4 आई थी या नहीं आई थी?
1 2 और कितना 0 पॉइंट। अब देखो एक चीज़ देखो, पहले देखो कितना था 1.4, यही थी। एक चीज़ देखो यहाँ पे कि अपन ने जब यहाँ पे डिवाइड किया तो अपन ने इससे पहले वाले के अंदर राउंड ऑफ के अंदर देखा था, राउंडिंग ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो उसके अंदर अपन ने क्या लॉ निकाला था, रूल क्या था कि जब भी अपन डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जितने सिग्निफिकेंट नंबर पहले थे डिवाइड के बाद भी उतने ही अपन राउंड ऑफ करके क्या लाएंगे, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर लाएंगे। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 0.6 के अंदर 0.6/5। ये डिवाइड हो रहा है, दो सिग्निफिकेंट नंबर का डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, 1 था या नहीं था। अब अपन कर रहे हैं डिवाइड तो अपने पास 0.12 कितने आ रहे हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं जो अपने राउंड ऑफ के अकॉर्डिंग नहीं है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इनका राउंडिंग ऑफ निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डिवाइड के अंदर क्या होता है, जितने सिग्निफिकेंट पहले थे उतने क्या आएंगे, बाद में आएंगे। तो अपने को राउंड ऑफ करके क्या आएगा, इसका 0.1 आएगा, क्योंकि 2 तो क्या है 5 से छोटा है, तो इसका राउंडिंग ऑफ कितना होगा 0.1 होगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 0.1 लिखेंगे, और ये आंसर कितना आएगा 0.1 आएगा राउंड ऑफ करके। आगे समझो 0.1/1.4 निकाल लोगे, कितना आया 1/14 किसका, फ्रैक्शनल एरर। आगे क्या है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई 100, यानी 1/14 मल्टीप्लाई 100 निकालो, कितना आएगा 7 25 25 50/7 समथिंग 7.1 कितना आ गया अभी 49,1,3,4,2 समथिंग, ये आएगा 7.142%। किसकी वैल्यू, फ्रैक्शनल एरर की परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। आगे समझ रहे, ओके। तो ये था अपना मीन वैल्यू एब्सोल्यूट एरर, एरर एनालिसिस। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें समझने वाली है, अपने को जो समझने लायक चीज़ है वो अपन अब देखेंगे। हो सके इसके जितने शायद डीपीपी मिल जाए आपको, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो मिल सकती है शायद लास्ट, जो अपन इस चैप्टर खत्म होने के बाद जो वीडियो करेंगे उसके अंदर अपन डीपीपी करेंगे, यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगी जो अपनी, उसके अंदर अपन कैलकुलेशन करेंगे और आपका लास्ट में एक टेस्ट होगा, ठीक है। तो उसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे अपन लास्ट में एक वीडियो निकाल के, ठीक है। तो इसके अंदर देखो अगला है अपना प्रोपेगेशन ऑफ एरर। प्रोपेगेशन होता है किसी चीज़ का फ्लो करना या आगे जाना, प्रोपेगेट होना, संचरण करना, ठीक है। तो प्रोपेगेशन क्या होता है कि जब अपन दो कोई वैल्यू दे रहे हैं, मेजर्ड वैल्यू, और उनके ऊपर कोई अपन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, उनका मल्टीपल कर रहे हैं, उनका डिवाइड कर रहे हैं, या इनको ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई भी उनके ऊपर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लगा रहे हैं, ठीक है, दो मेजर्ड वैल्यू के ऊपर। तो जब उनको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उनके अंदर जो एरर है वो एरर क्या जाएगा, उनके ऐड के अंदर जाएगा और क्या होगा, बढ़ के जाएगा। यानी अपने जब अपन मेजर्ड वैल्यू लेंगे तो उनको अपने को क्या लेना है, प्योर एक्यूरेट तो हो नहीं सकती, कुछ ना कुछ एरर होगा। लेकिन क्या होगा, जब अपन दो मेजर्ड वैल्यू को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन लगाएंगे, तो जो उन दो के बीच में एरर है वो बढ़ के क्या जाएगा, आगे अपने रिजल्टेंट में जाएगा, जिसकी वजह से अपना जो आगे रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, और एररलेस की जगह और ज़्यादा एररफुल आएगा, ठीक है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, प्रोपेगेशन ऑफ एरर समझो, ठीक है। जैसे अपने पास कोई दो वैल्यू है, x = a + b है, ठीक है, दो मिल से, तो a के अंदर भी कुछ एरर होगा, कितना, डेल a, b के अंदर भी कुछ एरर होगा, डेल b, जिसकी वजह से x के अंदर कितना एरर रहेगा, डेल x। अब अगर इन दोनों को ऐड करें तो इसका एरर क्या होगा, डेल a + डेल b, इस हिसाब से होगा, यानी x + डेल x = a + डेल a + b + डेल b, इस हिसाब से होगा। डेल x किसके इक्वल होगा, डेल a + डेल b के। जैसे अगर मान के चले कोई वैल्यू है, a है 3 + 0.3, b है 2 + 0.2 प्लस माइनस, क्योंकि कोई भी वैल्यू होती है वो इस फॉर्म में होती है, x + डेल x, पता है ये, तो कोई भी मेजर्ड वैल्यू होती है उसको अपन इस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर 5 है और उसके अगर मैंने आगे ये लिखा है 5 + 0.5, तो मैं कह रहा हूँ उस 5 के अंदर क्या है, मैक्सिमम
कम तो कितना हो सकता है 0.5, और हाईएस्ट उसकी मैक्सिमम एरर कितना आता है 0.5 आ सकता है। या तो वो 5.5 आ सकता है, या वो क्या आ सकता है 4.5 आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर 0.5 का एरर है। वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा और ऐड करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा, यानी मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है 0.5। और ये भी अकॉर्डिंग है कि जो एरर है वो इन दोनों के बीच में भी आ सकता है, 4.6 भी आ सकता है, 7 आ सकता है, लेकिन ये जो वैल्यू देते हैं वो क्या कहते हैं कि मैक्सिमम एरर क्या आ सकता है, ये आ सकते हैं। मैक्सिमम या मिनिमम एरर क्या आ सकते हैं, ये आ सकते हैं। तो इसलिए किस फॉर्म में लिखते हैं, किसी भी मेजर्ड वैल्यू को इस फॉर्म में लिखते हैं। तो अब जब इन दोनों को क्या किया जाता है, इनके ऊपर एडिशन लगाया जाता है, यानी x इज इक्वल टू ए प्लस बी किया जाता है। तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी तो सीधा हो जाएगा 3 + 2 कितना आ जाएगा 5। लेकिन अब जब इनका डेल x करेंगे तो डेल x क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करोगे तो कितना होगा 0.3 + 0.2 कितना है 0.5। आ गया या नहीं आ गया, आ गया क्या, ठीक है। अगर क्या हो तो किस फॉर्म में लिखेंगे इसको, 5 + -0.5। अब ये तो प्लस करने पे आया, ठीक है। अगर मान लो इसके अंदर 3 + 0.3 के अंदर, अब अपन सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, ये चीज़ सब्ट्रैक्शन में समझते हैं। इतना समझ में आ गया। अब इसका सब्ट्रैक्शन देखो कैसे होगा। अगर मान लो यही वैल्यू 2 है, a = 3 + 0.3 है, b = 2 + 0.2 है। तो ऐड के अंदर तो अपन ने देखा ऐड करते हैं तो एरर भी ऐड हो रहा है, लेकिन जब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरर भी सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे कि डेल x = डेल a - डेल b होगा क्या, ये चीज़ देखनी है अपने को। ऐड करे थे तब तो ऐड तो हो रहा था, लेकिन क्या जब डिवाइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी होता है क्या, वो देखते हैं। तो x = a - b करना है, तो x = a - b करेंगे तो क्या आएगा 3 - 2 = 1 आ जाएगा। लेकिन डेल x जो होता है वो हमेशा ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी एरर ऐड होंगे, एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे वो देखो। अगर इसके अंदर एरर आता है 3 + -0.3, 2 + -0.2 है, अगर इसके अंदर 0.3 माइनस का एरर आ जाता है तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, कितनी होगी 3 + -0.3, तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू 2.7 आएगी। माइनस की वैल्यू हो, माइनस एरर हो, 0.3 3 में से कम हो रहा है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी कम हो रहा है, तो 2 + 0.2 1.8 आता है। एरर कितना आएगा 0.9, कितना आया देखो एक बार वापस समझो। यहाँ पे 0.3 और 0.2 कितना होगा, यानी 0.5 का राउंड ऑफ एरर होगा, वो देखो कैसे होगा। अब अगर मान लो ये क्या है इसके अंदर 2.7 है, कितना आया 1.8, कितनी आई 0.9। देखो अब 0.5 है, देखो पहले इसको कैलकुलेशन पूरी लिख लो साथ में, ठीक है। x = a - b करेंगे तो a - b 3 - 2 1 प्लस माइनस कितना डेल x कितना होगा, इन दोनों को जोड़ के होगा, क्यों होगा वो अभी अपन समझेंगे, ठीक है। डेल x a + b कितना होगा 0.5 कितना हुआ, यानी x = x + डेल x कितना आया, ये आया प्लस माइनस। एक बार देखो a b है, x = a - b सब्ट्रैक्शन लगाना है, ठीक है। a - b किया तो 3/2 3 - 2 1 आ गया। अब अपने को डेल x का करना है, तो डेल x में ये जुड़ क्यों रहे हैं वो देखो, अब क्यों जुड़ेंगे अब, ठीक है। अगर मान लो इस कंडीशन में 2.7 है, 3 कम हो रहा है 0.3 कम हो रहा है तो 2.7, और यहाँ पे 0.2 कम हो रहा है तो इसकी वैल्यू 1.8 है, जिसकी वजह से इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे कितनी आ रही है इसकी वैल्यू, इस 1x + डेल x की वैल्यू कितनी आ रही है 0.9, जो इसके बीच में है क्या। अब इसका मतलब क्या है कि x + डेल x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है 0.5 से 1.5 तक जा रही है। इसका मतलब क्या है 1 ± 0.5 का मतलब है कम तो कितना है 0.5, और 1.5 कितना है हाईएस्ट, ठीक है। तो 0.5 है, 0.5 है तो क्या होगा 0.5 से 1.5। अब ये 0.9 वैल्यू इसके बीच में है क्या, बीच में है इस गैप के। अगर मान लो ये 3.3 हो जाए, इसके अंदर ऐड होके कितना हो जाए 3.3, और यहाँ पे भी मान लो ऐड होके क्या हो जाए 2.2 हो जाए, तो अब इनको माइनस करना पड़ेगा, तो क्या होगा 1.1 आ जाए 1.1, जो भी किसके अंदर है, इसके अंदर है या नहीं है या नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्ट करता 0.3
माइनस 0.2 कर देता, यहाँ पे ऐड करने की बजाय इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता तो कितना आता, 0.1 आता। किसकी वैल्यू, डेल एक्स की। फिर मैं यहाँ पे कितना लिखता, 0.1, यानी हाईएस्ट कितना जा सकता था, 1.1 तक जा सकता था। अगर ये वैल्यू होती 0.3, डेल एक्स निकालना होता, एक्स तो निकल गया a माइनस बी से, अब मेरे को डेल एक्स निकालना है तो डेल एक्स किससे निकलेगा, डेल ए माइनस डेल बी से निकलेगा आपके हिसाब से। चलो डेल ए माइनस डेल बी किया तो कितना आया, 0.1 आया 0.3 माइनस 0.2 से। और जब यहाँ पे देखा तो कितना आया, यानी उसकी वैल्यू हाईएस्ट कहाँ तक जा सकती थी, वो फिर किस हिसाब से 1 प्लस माइनस 0.1 तक बनता, इस हिसाब से बनता या नहीं बनता। तो उस कंडीशन में क्या होता, उसकी वैल्यू क्या है, इतनी तक जा सकती, यानी 0.9 से 1.1 तक जा सकती है, यही कहना चाहता है। 0.9 से 1.1 तक जा सकती है। लेकिन अब अपन देखो एक एग्जांपल हो लेते हैं, अगर यहाँ पे कितना हो जाए 2.7, यहाँ पे 2.7 हो जाए और यहाँ पे क्या हो जाए 2.2 हो जाए, इसके अंदर तो क्या हो जाए 3 माइनस हो जाए, यानी 2.7 हो जाए, यहाँ पे प्लस हो जाए तो कितना हो जाए 2.2। तो जब 2.7 और 2.2 का माइनस करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू, 0.5, जो इस गैप के बीच में आ रही है। क्या इस गैप के बीच में आ रही है, x प्लस डेल एक्स के गैप के बीच में नहीं आ रही, यानी अपने को सब जो एरर है उसको ऐड ही करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को x प्लस डेल एक्स का एक लिमिट बनानी होगी, जिसकी वजह से क्या हो, यहाँ पे कुछ भी एरर हो, प्लस माइनस कैसे भी ऐड करें वो इस लिमिट के अंदर आना चाहिए, इस लिमिट के अंदर। लेकिन जब यहाँ पे देखा अपन ने एक को कम किया 3 और इसको 2 ज़्यादा किया तो इसके अंदर 2.7 आया और इसके अंदर 2.2 आया, और इन दोनों को जब माइनस किया अब इसमें एरर मिला दिया अपन ने, एरर मिला के ये वैल्यू आई है। अब ये नहीं कहना कि ये कहाँ गया, ये अपन ने एरर मिला के ये वैल्यू निकाली है, आया समझ में। फिर इसको क्या किया, माइनस किया है, अपन ने सिर्फ इसको माइनस नहीं किया, अपन ने दोनों का एरर मिला के माइनस किया। फिर अपन ने देखा कितनी वैल्यू आई 0.5, जो इस गैप के नहीं इस गैप के अंदर है। इसलिए क्या पता चला कि एरर क्या होंगे, हमेशा ऐड होंगे, माइनस नहीं होंगे। आ गया कि समझ में, नहीं आया क्या? चलो वापस देखो, यहाँ पे देखो x इजिकल टू a माइनस बी सब्ट्रैक्शन का लगाना है अपने को, ठीक है। तो लगाना होगा तो क्या होगा, अब इस हिसाब से a माइनस बी से क्या हो गया 1 आ गया। अब एरर माइनस करना होगा क्या, अब अपने ऑपरेशन के हिसाब से तो डेल x इजिकल टू क्या होगा, डेल a माइनस डेल बी होना चाहिए। पीछे वाले में ऐड किया है तो इसमें माइनस करो, लेकिन माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0.1 आएगी इसकी भी, इसकी अपनी लिमिट क्या बनेगी x प्लस डेल एक्स की 1 प्लस माइनस 0.1 आएगी, यानी अपना गैप क्या बनेगा 0.9 से 1.1 तक, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, ये गैप बना। लेकिन जब अपन ने देखा कि यहाँ पे अपन ऐड कर, यहाँ पे माइनस करके और यहाँ पे ऐड करके 2 वैल्यू निकाल के उसका अपन ने माइनस किया उन दोनों को, तो अपनी 0.5 वैल्यू आ रही है, जो इस गैप के अंदर नहीं है। वो किस गैप के अंदर है, इस गैप के अंदर है, यानी अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अपना सब्ट्रैक्शन का वैल्यू आएगी समझ। अब आगे देखो मल्टीप्लिकेशन देखो, मल्टीप्लिकेशन देखो क्या होता है, x इजिकल टू ए बी, 2 वैल्यू है x इजिकल टू ए और b, ठीक है। ए बी का डेल एक्स क्या होगा, इस हिसाब से होगा क्या, इस हिसाब से होगा। देखो कैसे होता है, जो डेल एक्स होगा वो इस हिसाब से होगा कि डेल एक्स अपॉन एक्स, पहले ये देखो 2 वैल्यू ले, x अपना ए बी है तो उसका डेल एक्स कैसे निकलेगा, डेल एक्स निकलेगा ऐसे, डेल एक्स ओवर एक्स इजिकल टू डेल ए, किसके अंदर एरर, ए के अंदर, अपॉन ए की एक्चुअल वैल्यू, प्लस डेल बी, बी के अंदर एरर, अपॉन बी की एक्चुअल वैल्यू। डेल एक्स निकालेंगे यहाँ से तो क्या आएगा, डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी मल्टीप्लाई एक्स। डेल एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, इससे आएगी, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, जो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे समझ में तो आ रहा है कि ए के अंदर एरर अपॉन ए की एक्चुअल वैल्यू, बी के अंदर एरर अपॉन बी की एक्चुअल वैल्यू, और यहाँ से एक्स क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 2 वैल्यू निकल चलते हैं अपन, वापस वही सेम अपना निकालते हैं। ए क्या है वापस 3 प्लस 0.3 माइनस बी 2 प्लस माइनस 0.2,
x इजिकल टू ए बी निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 × 2 6 आ गई, ए बी से 3ab। अब अपना x क्या निकालना है अपने को, x प्लस माइनस डेल एक्स निकालना है। x कैसे निकलेगा, सीधे इनके मल्टीप्लाई से, ए बी से। डेल एक्स कैसे निकलेगा, इस हिसाब से। आ रहा है क्या समझ में, डेल एक्स निकालो। क्या चाहिए, a के अंदर एरर कितना है 0.3 का, तो 0.3 अपॉन a की एक्चुअल वैल्यू कितनी 3 प्लस b के अंदर एरर कितना 0.2 अपॉन b के अंदर क्या है एक्चुअल वैल्यू 2 मल्टीप्लाई x की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 6। आ रहा है क्या समझ में, करो। पॉइंट हटाओगे कितनी आएगी 1/10, यहाँ पे भी 1/10 मल्टीप्लाई 6 1/5 6/5 आ गया नहीं आ गया, निकालोगे तो कितनी आएगी 1 पॉइंट कितनी आ गई 2। डेल एक्स कितना आ गया, आ रहा है क्या समझ में, देखो वापस देखो एक बार 1.2। तो x प्लस माइनस डेल एक्स कितना निकला 6 प्लस माइनस 1.2। आ रहा है क्या समझ में, मल्टीप्लिकेशन हो गया, आगे समझ में। देखो प्रोपेगेशन ऑफ एरर ज़्यादा या नहीं ज़्यादा, एरर छोटा था मल्टीप्लाई के अंदर बड़ा हुआ या नहीं हुआ, प्रोपेगेशन ऑफ एरर चल रहा है या नहीं चल रहा, एरर बड़ा होकर जा रहा है क्या, इसे बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर। मल्टीप्लाई के अंदर देख लिया कैसे होता है। अब सेम एक्सप्रेशन लगेगा डिवाइड के अंदर भी सेम ही चीज़ होगी, बस उसमें क्या होगा एक चीज़, डिवीजन देखो x इजिकल टू a/b और जो डेल एक्स होगा वो सेम वैसा ही होगा जैसा आपने मल्टीप्लाई के अंदर किया है, सेम ऐसा होगा, वही निकालो। इसी फॉर्मूले से समझे क्या, चलो इसी से करते हैं। अब x इजिकल टू क्या आ जाएगा a/b, आया या नहीं आया, तो डिवीजन के अंदर कितना आ जाएगा a/b से 3/2 यानी 1.5, आया या नहीं आया, आ गया। और जो डेल x है अपना वो कितना आया 1.2 आया था या नहीं आया था, आया था क्या इसके अंदर, इसी में कितना है x प्लस माइनस डेल एक्स, वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, आगे क्या डिवीजन के अंदर क्या होगा a/b कर देना 3/2 से, वो आपकी डेल एक्स उसी तरह से निकलेगा। ओके सिंपल एक्सप्रेशन है बिल्कुल ही, तो यानी प्रोपेगेशन ऑफ एरर समझ में आ गया क्या। अब आगे देखो पावर की फॉर्म में, एरर रेस्ट इन फॉर्म ऑफ पावर। एरर रेस्ट इन फॉर्म ऑफ पावर, तो अपन एरर रेस्ट इन फॉर्म ऑफ पावर देखो x ऐसे है a b c, कोई तीन क्वांटिटीज है a b c, मल्टीप्लाई भी हो रहा है डिवाइड भी हो रहा है, और a की पावर p, a की पावर x नहीं p q r, इस फॉर्म से कोई वैल्यू है अपने पास, ठीक है। अब इसका एरर कैसे निकलेगा, क्योंकि इसमें डिवीजन भी हो रहा है मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, इसका डिवीजन देखो कैसे निकलता है। इसका डिवीजन समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर का डिफरेंशिएबल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए अपन देखेंगे अगला लेक्चर, ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर की अपने पास टाइम लिमिट हो गई है, तो वो करेंगे अपन अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। बाकी इसके जो बाकी ये है कि पावर के जो फॉर्मूले हैं वो दो अपन करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। दो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो शायद मेंस के अंदर आए हुए हैं, इम्पोर्टेंट है, आते भी हैं। और उसके बाद जो बचता है अपना सारा हो गया, डायमेंशन एनालिसिस हो गया, यूनिट्स हो गई, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया,
एरर एनालिसिस हो गया, बचता है वर्नियर कैलिपर स्क्रू गोज, बस और कोई नहीं है। 2-3 वीडियो और बनेंगे, 2 वीडियोज़ और बनेंगे इसके स्क्रू गोज और वर्नियर कैलिपर के, जो कि बिल्कुल ईजी है, ठीक है। बाकी चैप्टर अपना हो गया बिल्कुल पूरा, ठीक है। तो इसके साथ साथ में अपने को DPPs में लास्ट एक